हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 1 डिस्कस करने वाला हूं, और वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैं आज 4th वाला लेक्चर डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर बना दिए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन जो है आपके एग्जाम में हर वर्ष किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है विज्ञान के पेपर में, कि परावर्तन क्या होता है, उसके नियम कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का किसी समतल सतह पर टकरा कर वहां से वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये सिंपल सा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब क्या होगा, किसी समतल सतह से टकरा के और उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब चित्र सहित इसे समझते हैं कि डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कोई समतल सतह, तो ये जो रेड वाला लाइन M1 से M2 तक दिखाई दे रहा है, क्या है, एक समतल सतह है, जिसके एक और कलर किया गया है और दूसरा और क्या है, एकदम प्लेन है। मतलब कि उसमें जैसे मान लीजिए एक मिरर टाइप का है, समझ गए, एक मिरर है, दर्पण जिसे बोलते हैं, वो दर्पण है, और यहाँ पे एक किरण आ रही है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और यही किरण यहाँ से टकरा के जा रही है जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब जो टकरा के जाए, और आपतित का मतलब जो आए। तो इस जिस बिंदु से ये टकरा के होके जा रही है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, समझ गए। जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें आके एक किरण आके टकरा के फिर वापस जा रही है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु से खींचा जाता है एक अभिलंब, मतलब नॉर्मल, ठीक है। इसी बिंदु पर, इसी आपतन बिंदु पर खींचा गया है, और ये सभी जितनी भी घटना हो रही हैं, ये आपतित किरण आके परावर्तित किरण के रूप में जा रही है, और नॉर्मल जिस पे खींचा गया है, ये सभी एक ही बिंदु पे होते हैं, वो क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे, तो इसे आई से डिनोट करते हैं। और वहीं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे, समझ गए। तो याद रखिएगा किसको आर से और किसको आई से डिनोट किया जाता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो चलिए ये तो समझ गए डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, जानते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है ये केवल 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 2 नंबर में फिक्स है कि पूछता है। यदि प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछ ले तो आप किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखेंगे, यहाँ पे जान जाइए। जैसे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, समझ गए। और ये दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट वाला लॉ क्या बोलता है कि आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है, जिसे किसे डिनोट करते हैं? आई से, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और परावर्तन कोण, जो परावर्तन कोण होता है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण होता है, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कि बराबर होता है। जितना जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, समझ गए। और यहाँ पे सेकंड नियम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी घटना हो रही हैं प्रकाश के परावर्तन में, इधर से किरण आके चली जा रही है और इधर से नॉर्मल खींच दे रही है, तीनों क्या होती है? एक ही बिंदु पर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसका नियम क्या है, और सचित्र वर्णन करने की विधि मैंने बताई। तो आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट में लिख दीजिएगा। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।